अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 एक्शन रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल वहशी। सोबिया और आसिफ के वालिद एक ही दिन इंतकाल कर गए जब वो दोनों बच्चे थे। जहां सोबिया के वालिद ने हमेशा अपनी दूसरी बेटी को लड़की होने की वजह से बुरे सलूक का निशाना बनाया। आसिफ को इसके बाप ने बहुत प्यार किया क्योंकि वो इसका इकलौता बेटा था। दोनों बच्चों की जिंदगी बैरूनी और अंदरूनी तौर पर खास तौर पर सख्त मोड़ लेती है। आसिफ की वालिदा ने अपने बेटे की माली मदद के लिए दोबारा शादी कर ली और आसिफ के रजाई भाई आमिर की देखभाल में खुद को वक्फ कर दिया। कुछ साल गुजरते हैं और ये जाहिर होता है कि आसिफ एक वहशी आदमी बन गया है जो अपने सौतेले बाप के खिलाफ बगावत करता है और ऐसा शख्स जो जिंदगी में दूसरों के साथ बदसलूकी और मोहब्बत की आदम मौजूदगी की वजह से अपने आप को बरकरार रखता है। जबकि सोबिया एक खुदगर्ज लड़की बन जाती है जो अपनी जिंदगी को सबसे ज्यादा अहमियत देती है बाकी सब कुछ और अपने वालिद की मौत के बाद खुश है। आमिर को इसके वालिद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजते हैं ताकि आसिफ को गैरतमंद बनाया जा सके। ड्रामे की कहानी शुमैला जैदी ने लिखी है। ड्रामे की मरकजी कास्ट में खुशहाल खान और कोमल मीर शामिल हैं। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल लाल इश्क। लाल इश्क 22 साल पहले के वाकयात के बाद की कहानी है। ये मोहब्बत, नफरत, गुस्से और इंतकाम के बारे में एक कहानी है और किस तरह एक कत्ल सबको मुतासर करता है। बाली इकबाल महर हुक्म के कत्ल के जुर्म में 22 साल कैद काटने के बाद बाहर आया। मुकम्मल तौर पर एक मजबूत और गुस्से वाले आदमी से एक नरम दिल आदमी में बदल गया। बाली अपने बच्चों की तलाश में निकलता है। हर कोई समझता है कि बाली मर गया है लेकिन एक दिन महल हुक्म के खानदान को पता चला कि बाली जिंदा है और जेल से बाहर आ गया है। इस दिन महर पुनार के बाली को कत्ल करने के सफर का आगाज होता है क्योंकि इसकी माँ 22 साल से हर रोज रोजा रखती है। अगर बाली मर गया तो वो इस जंजीर को तोड़ देगी। लिहाजा महर पुनार और इसके मामू मुनीर ने इंतकाम का आगाज किया लेकिन आखिरकार वो इसकी बहन माही बाली के बच्चों के साथ मोहब्बत में पड़ जाते हैं जो बाली के बारे में नहीं जानते थे। ड्रामे की कहानी खलीलुर रहमान कमर ने लिखी है। इस ड्रामे को दिलावर मलिक ने डायरेक्ट किया है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ये कहानी 3 मरकजी किरदारों में सनसनी के साथ मोहब्बत, इंतकाम और सस्पेंस के गिर्द घूमती है। अमानुल्लाह अहद रजा मीर इसमें 2 किरदारों का किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो वो ऐना सजल अली के साथ मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर और दूसरी तरफ वो मीर फारूक जमान अदनान सदीकी से अपने वालदैन के कत्ल का बदला लेना चाहता है। ड्रामा सीरियल कई दिलचस्प कहानियों के गिर्द ड्रामा सीरियल पैरविट कहानी की तरह मोहब्बत के मामले से शुरू हुआ और 20 साल कबल ऐना के वालिद के हाथों इसके वालदैन के कत्ल के बदले में बदल गया। इस ड्रामे की ज्यादातर शूटिंग शमाली इलाका जात में की गई जहां अमान का बचपन अपने वालदैन के साथ गुजरा। जब ऐना यूनिवर्सिटी में थी तो सबसे पहले इसकी मुलाकात अमान से हुई और अपनी पहली नजर में ही वो इसे पसंद करने लगी और इसकी एक रिफाइनर कंपनी में इंटर्नशिप के बहाने इसके पीछे लग गई। ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी है। इस ड्रामे को एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल संगे माँ। संगे माँ ने एक कबायली पश्तून खानदान की कहानी पेश की है। एक गैर फाल खानदान। ये एक कबायली खानदान था जहाँ तकब्बुर और इज्जत का सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता था और इसे सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती थी। हमदर्दी और माफी को कमजोरों की खसलत समझा जाता था। संगे माँ की कहानी विलियम शेक्सपियर के हैमलेट पर मबनी थी। हिलमंद जरसांगा और नसरुल्लाह खान का बेटा मजबूत इरादा और जिद करने वाला शख्स था। इसकी जिंदगी का मकसद अपने वालिद की मौत का बदला लेना था। ये मानते हुए कि इसके सौतेले बाप हाजी मरजान ने इसे इसकी माँ से शादी करने के लिए मार डाला। दूसरी तरफ हिकमत मरजान और जरसांगा का बेटा अपनी कजन गुलमीना से मोहब्बत करता था जो जरसांगा की बहन की बेटी थी। जब गुलमीना ने हिकमत की गुलमीना में दिलचस्पी को मुस्तरद कर दिया तो इसने इसके घर के बाहर गाग करने का फैसला किया। ड्रामे की कहानी
कहानी मुस्तफ़ा आफरीदी ने लिखी है। इस ड्रामे को सैफ हसन ने डायरेक्ट किया है। नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल जोग सरकार। जोग के एक छोटे से कस्बे में कायम ये दिलकश कहानी इक़्तिदार, सियासत, हवस और इंसाफ के गिर्द घूमती है, जो ताकत और असर व रसूख के जाल में उलझे हुए कस्बे के सादा लोग बाशिंदों को दरपेश जद्दोजहद पर रोशनी डालती है। ये सीरियल एक पुरअज़म पुलिस अफसर अरसलान की कहानी की पैरवी करता है, जब वो बेखौफी के साथ नाइंसाफी की गद्दार बुलबुलैया को एक गैर मुतज़लज़ल अज़म और जोग को इसकी जड़ों से जुड़ी समाजी बुराइयों से पाक करने के मिशन के साथ चलाता है। अरसलान का सफर एक खतरनाक है, क्योंकि इसका सामना बेरहम बाप बेटे की जोड़ी पिरल और मिराल से होता है, जिन्होंने शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। बासलाहियत हाशिम नदीम की तहरीर करदा और मशहूर सैफ हसन की हदायतकारी में जोग सरकार जज्बात की एक सनसनीखेज सवारी का वादा करती है, जिसमें प्लॉट के मोड़ और शदीद किरदार की हरकियात शामिल हैं। नंबर 2 पे है ड्रामा सीरियल दीवानगी। इसमें मोहब्बत और धोखाधड़ी की कहानी नगीन और सुल्तान दुरानी के गिर्द घूमती है। नगीन एक गरीब घराने की एक यतीम लड़की है और सुल्तान इसके बिल्कुल बरक्स जमींदार और सियासी पावर हाउस रखने वाला लड़का है। किस्मत एक खेल खेलती है और सुल्तान नगीन की मोहब्बत में एड़ियों के बल गिर जाता है, लेकिन नगीन एक मामूली लड़की होने के नाते इसकी पेशेकदमी को मुस्तरद करती है, लेकिन आखिर में हाँ कहती है। एक दिन नगीन और सुल्तान को अलग करने की सोची समझी साजिश के तहत इनका वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें सुल्तान को बदनाम किया जाता है और बिलाखिर इसका खानदान इंतखाबात हार जाता है। गजबनाक सुल्तान अपने दिल में इस स्कैंडल के लिए नगीन को मोर्दो इल्जाम ठहराता है और बदला के तौर पर इनकी शादी के दिन इसे अगवा कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी इज्जत भी खतरे में पड़ जाती है। नगीन का दिल टूट जाता है और वो घर से भाग जाती है और खुद को अपनी खाला के साथ एक नए घर में पाती है। ड्रामे की कहानी सादिया अख्तर ने लिखी है। इस ड्रामे को ज़ीशान अहमद ने डायरेक्ट किया है। नंबर 1 पे है ड्रामा सीरियल तेरे बिन। मीरब एक पुरजोश और खूबसूरत नौजवान लड़की है जो आला तालीम हासिल करना चाहती है। इसकी पूरी दुनिया इसके वालिदैन के गिर्द घूमती है और वो इन पर सबसे ज्यादा यकीन करती है। इसकी मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत इसे अपने आसपास की समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ा करती है। इसके बरक्स मुर्तसिम का ताल्लुक एक ताकतवर और बाअसर खानदान से है। वो अपने खानदान के इखलाक और रवायात का एहतराम और कदर करता है और खानदान को नीचा दिखाने से इनकार करता है। मीरब की जिंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ लेती है जब उसे अपनी और मुर्तसिम की जिंदगी के बारे में, अपने खानदान के फैसले के बारे में पता चलता है। मुर्तसिम के खिलाफ मीरब की नफरत माजी के एक खानदानी राज के तौर पर बढ़ती जाती है। मुख्तलिफ पस्से मंजर और ज़हनियत से आते हुए मुर्तसिम को मीरब के अपने तई मुतकब्बिराना रवैये का एहसास होने लगता है और वो उसे अपने लिए एक चैलेंज समझने लगता है। ड्रामे की कहानी नूरा मखदूम ने लिखी है। इस ड्रामे को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे को अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7th स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।